सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम डेट के संदर्भ में एवं एडमिट कार्ड के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो निकट भविष्य में आरपीएफ कांस्टेबल के पदों पर अपनी सेवा देंगे, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का एग्जाम कब से कंडक्ट कराया जाएगा, एडमिट कार्ड कब से आएंगे, एग्जाम सिटी हम कब से देख पाएंगे और हम अपनी तैयारी किस प्रकार करें। पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दूं, देखिए मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि जो एक्चुअल अपडेट रहे वही आपके साथ साझा किया जाए। एग्जाम डेट को लेकर प्रमुख लोग अपना अलग अलग विचार दे रहे हैं, जिससे कैंडिडेट भ्रमित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आज की वीडियो में एग्जाम डेट का डाउट, एडमिट कार्ड का डाउट और तैयारी किस प्रकार करें इसका डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। पहले तो मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं जो करंट अफेयर्स को लेकर परेशान है। करंट अफेयर को लेकर हमने आप सभी को बोला था कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूं, आप सभी अभ्यर्थी वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपको वहां से ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में आरपीएफ कांस्टेबल के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि उसी टेलीग्राम चैनल पे हम करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराते रहते हैं। बाकी इस वैकेंसी को लेके कोई अपडेट रहेगा तो जरूरी नहीं है कोई सूचना मैं जरिए वीडियो दूं। अगर मेरे पास समय नहीं है तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज भी आप सभी को सूचना दे सकता हूं। इसलिए सारे कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अब हम बात करेंगे एग्जाम के लेवल को लेकर। देखिए अभी हाल ही में आरपीएफएसआई का एग्जाम हुआ है। आरपीएफएसआई के एग्जाम की स्थिति आप सभी अभ्यर्थियों ने देखा होगा। हमने आपको पहले बताया था कि जो कैंडिडेट एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं वो अपना 110, 120, 110, 105, 100 बता रहे हैं। कुछ कैंडिडेट तो 120 बताने वाले भी थे, तो उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। लेकिन जो 110, 105, 100 बता रहे थे, आंसर की आने के बाद उनकी स्थिति आप सभी ने देखा। आंसर की आने के बाद उनकी स्थिति 60 पहुंच गई, 65 पहुंच गई, 70 पहुंच गई। और जब हमने कट ऑफ को लेकर सर्वे कराया था तो मैक्सिमम कैंडिडेट 70 से लेकर 80 के बीच में पाए जा रहे थे। देखिए भाई, अगर आप फिल्टर करेंगे तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो 80 प्लस थे, लेकिन मैं मैक्सिमम कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। सिलेक्शन उसी का होगा जो 80 प्लस होगा। मेरा यह वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास जो समय बचा हुआ है आप इसका सदुपयोग करिए। आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। रही बात नोट्स की, नोट्स को लेकर हमने आप सभी को बताया था कि जिन कैंडिडेट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो या कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, सारे कैंडिडेट ध्यान देके जरूर सुन लें। हमारे टीम मेंबर ने आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए एक नोट्स तैयार किया है जो 60 टर्म में आपके सिलेबस को रिवाइज कराएगा। आपको इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए आपको स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पे व्हाट्सएप करके उस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। मात्र आपको इस नोट्स के लेने के लिए 40 रुपए पेमेंट करने होंगे। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आपके इस पेमेंट से टीम मेंबर का फैमिली चलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी पेमेंट करके उस नोट्स को जरूर प्राप्त कर लेंगे, जो आपके तैयारी में मजबूती लाने का काम करेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैक्सिमम कैंडिडेट उस नोट्स को प्राप्त कर रहे हैं। आरपीएफएसआई में इस नोट्स को लेकर काफी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों ने सराहना की। तो जैसा आपको उचित लगे, आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, अगर आपको लगता है लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में। देखिए बीच में एक नोटिस वायरल होता है, उस नोटिस में एसआई का एग्जाम डेट भी मेंशन था और अन्य वैकेंसी के एग्जाम डेट मेंशन थे। जब आप उसका अवलोकन करेंगे तो परिशीलनोपरांत यह परिलक्षित हो रहा था कि जो भी एग्जाम हुए हैं उस नोटिस के अनुसार 3 दिन बाद हुए हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपको मार्च की निश्चित डेट बता रहे हैं, तो अभी मार्च का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है और वह नोटिस भी ऑफिशियली नहीं था। लेकिन उस नोटिस के अनुसार जो अन्य वैकेंसी थी उनका 3 दिन बाद 4 दिन बाद एग्जाम हुआ। तो हम यह मान सकते हैं कि अगर उस नोटिस में 8 जनवरी का एग्जाम डेट दिया गया है तो यह माना जा सकता है कि मान चलिए 12 से 15 जनवरी के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है।
और आप अपनी तैयारी भी इस प्रकार करिएगा। इन केस मैं 1% कर रहा हूं, अगर आप अपनी तैयारी 12 जनवरी की डेट मान के करेंगे तो आपकी तैयारी कंप्लीट रहेगी। अगर आपका एग्जाम जनवरी में ना होके किसी अन्य डेट पे हो रहा है तो आपको पढ़ने का एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। क्योंकि अभी एसआई का एग्जाम हुआ था, हमने देखा जो धुरंधर थे सबकी स्थिति दयनीय हो गई। मैथ और रीजनिंग कैलकुलेटिव पूछे जा रहे हैं, इस बार जीएस का पोर्शन उतना नहीं पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट पे कमांड करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है जो आपके पास समय है आप उसका सदुपयोग करिए। अगर मान के चलिए 12 जनवरी को आपका एग्जाम हो रहा है तो यह मान के चलिए 7 जनवरी तक आपको एग्जाम सिटी देखने को मिल जाएंगे। आपके एग्जाम में पारदर्शिता लाने के लिए आपके एग्जाम डेट से 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। रही बात फिजिकल की, मैं पुनः बता दे रहा हूं, अभी जो हमने सर्वे किया था उसमें हमने देखा कि मैक्सिमम मेल कैंडिडेट 90 प्लस स्कोर कर रहे हैं जो सेफ जोन में माने जा सकते हैं। मैं सेफ जोन की बात कर रहा हूं, और मैक्सिमम मैंने जो सेफ जोन में आ रही है वो 85 प्लस की हैं। अभी जब एग्जाम हो जाएगा, जब आपका आंसर की आ जाएगा, तो उसके बाद यह आकलन किया जा सकता है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेकिन मैं आप सभी कैंडिडेट को पुनः बता दे रहा हूं कि पॉजिटिव सोचिए, टारगेट हमेशा लंबा रखिए। अगर टारगेट लंबा रखेंगे उससे थोड़ा कम आप अचीव कर लेंगे। इसलिए नोट्स को प्राप्त करके आप नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, मॉक टेस्ट लगातार लगाते रहिए, और मान के चलिए कि 12 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। रही बात फिजिकल की, देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको लगातार तैयारी करना पड़ेगा, और मैक्सिमम संख्या में अभ्यर्थी फिजिकल में बाहर होते हैं। और आप देख लीजिएगा फिजिकल के लिए 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम आपको 3 लिस्ट देखने को मिलेगी। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम के साथ साथ फिजिकल पे कमांड कर लेगा उसका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। रही बात मेडिकल की, देखिए मेडिकल इतना टफ नहीं होता जितना माहौल बनाया जा रहा है, और दलालों के चक्कर में मत पड़िएगा। अब मेडिकल के लेके मैं आप सभी को आश्वस्त कर दूं, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मेडिकल के समय मैं आप सभी कैंडिडेट को गाइड करूं। और मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं, जो अब कैंडिडेट हमसे अंत तक जुड़ा रह गया वह मेडिकल फिट होकर आएगा। उसके पीछे रीजन है, कारण है। कारण यह है कि जैसे ही आपका फिजिकल समाप्त होगा वैसे मैं मेडिकल पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और जिन कैंडिडेट को भी कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट की समस्या होगी, मैं उन्हें कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट भी उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध नहीं करा सकता, ऐसे 10 अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराऊंगा जिनको एक्चुअल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इस वैकेंसी को लेकर अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट बन रहा है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। एक गुजारिश जरूर करूंगा, चाहे आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो या अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, जब आपका ज्वाइनिंग होता है आपका उस समय फाइनल कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराया जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो आप एफिडेविट लगा के वेरिफिकेशन करा सकते हैं। लेकिन जब आप कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए एफिडेविट देंगे और उसमें अगर आपने कोई साक्ष्य छुपाया, मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत है, प्रचलित है भैया, तो अभी सुलह समझौता करा लीजिए। अन्यथा फाइनल कैरेक्टर वेरिफिकेशन के दौरान पकड़े गए तो आपकी ज्वाइनिंग रोक दी जाएगी। और इसीलिए मैं निकट भविष्य के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को सावधान करना चाहता हूं कि ऐसे दूषित मानसिकता वाले व्यक्तियों से आप दूरी बना लीजिएगा, जिन्हें यह पता चल जाए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है तो आपको जानबूझ के मुकदमे में फंसाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे आरपीएफ कांस्टेबल एमएसआई के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।